जो है एशिया प्रशांत जो है क्षेत्रीय स्मृति के रजिस्टर में ऑप्शन है भगवत गीता, महाभारत, रामचरितमानस या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग आंसर इसका बताइएगा क्या इसका सही जवाब होगा। विच वन इज गुड। चलिए इसका सही जवाब है आपका, इसका सही जवाब है आपका रामचरितमानस। इसकी व्याख्या अगर आप जानना चाहेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा, या फिर इसको आगे एमसीक्यू के साथ आगे आंसर करते चले जाएं। तो इसका आंसर हम व्याख्या के साथ बताएंगे। आई नो कि आप लोगों को पता होगा कि मैं थोड़ा टाइम लगेगा, बट हम विस्तार से बताएंगे ताकि आपके मन मस्तिष्क में वो छप जाए। पर क्वेश्चन है आपका, व्याख्या इस तरह से देख सकते हैं, और आपका है रामचरितमानस जो है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को मान्यता देते हुए यूनेस्को के विश्व जो है एशिया प्रशांत रजिस्टर अब जो है क्षेत्रीय रजिस्टर की स्मृति में शामिल किया गया रामचरितमानस को। चलिए रामचरितमानस को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हाल ही में जो है आपका भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के द्वारा जो है संयुक्त रूप से प्रकाशित किए गए, किसका आपका जो है संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया, श्रम और रोजगार मंत्रालय या नीति आयोग का, सतत आपका रोजगार केंद्र यानी कि, या फिर अजीम प्रेमजी आपको विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, या फिर आपके कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय या विश्व बैंक का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम आयोग ILO और मानव विकास संस्थान के द्वारा किया गया। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। ABCD में 4 ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा, एग्जामिनेशन हॉल में भी इस तरह का आपका पेपर मिलेगा। इसका जो आंसर है D आपका रहेगा। व्याख्या कर देखें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो है संगठन और मानव विकास संस्थान ISD द्वारा हाल ही में प्रकाशित भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में इस बात का प्रकाश डाला है कि भारत में रोजगार का मुख्य हिस्सा जो है स्वरोजगार और आकस्मिक रोजगार है। लगभग जो है 82% कार्यबल जो है अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल है, और जिसमें से 90% जो है श्रमिक अनौपचारिक रोजगार में लगे हुए हैं। तो इस तरह से आपका सारा चीज़ है, दोनों का संगठन से इस तरह से रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है इस साल का आपका 2024 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3rd नंबर देख सकते हैं आपका, समाचार में रहे जो स्थान है और उसकी अवस्थिति कहाँ पर है, जैसे सोनमई रुपई में अभ्यारण्य है, कहाँ पर है इसका आप बता सकते हैं, इस तरह से आपका बता सकते हैं। तो आपको सोनमई जो है रुपई वन अभ्यारण्य जो है ये आपका असम से रिलेटेड है। झाकड़ी जो है, झाकड़ी आपका जो है हिमाचल प्रदेश से, और विड्या दर्रा जो आपका न्यूज में रहा है आपका लद्दाख से है। लाचुंग जो आपका है, लाचुंग जो है आपका सिक्किम से रहा है। इसके व्याख्या को हम देखते हैं। प्रश्न में उल्लिखित जो है स्थान है जो कि सही अवस्थित इस तरह से देख सकते हैं। सोनगई आपका जो है रुपई आपका वन जीव अभ्यारण्य जो है असम में स्थित है। झाकड़ी जो है हिमाचल प्रदेश में, होंग बिटिंगा जो दर्रा जो है लद्दाख से संबंधित है। लाचुंग है आपका, लाचुंग आपका है सिक्किम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरह से अगर आप आंसर मिलाएंगे तो D ऑप्शन से इसका सही माना जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। बिहार सरकार ने आपका जो है, बिहार सरकार ने, चलिए बिहार सरकार ने जो है एक्यूट इंसेफेलाइटिस जो है सिंड्रोम जो है AES प्रभावित जिलों के अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो आपका दर्पण प्लस ऐप लॉन्च किया गया है। बाकी आप ई-संजीवनी, स्वास्थ्य बिहार, ये आपका जो है कुछ और इसका रिलेशन इससे नहीं है, तो आपका कहीं सटीक आंसर होगा बिहार सरकार ने एक्यूट इंसेफेलाइटिस आपका सिंड्रोम जो है से प्रभावित जिलों के अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। लोग डॉक्टर जो है प्रेजेंट नहीं हुआ करते थे, मतलब हुआ ही नहीं करते हैं, कहीं और अपना प्राइवेट क्लिनिक या फिर कहीं और अपना कार्य देते थे, अपने वर्किंग देते थे। इन सभी को चेक करने के लिए दर्पण प्लस आपका ऐप लॉन्च किया गया। बिहार सरकार ने एग्जीक्यूटिव जो है इन सेफेसाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित जिलों में जो स्थित आपको अस्पताल में डॉक्टरों की समय की उपस्थिति और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए दर्पण प्लस ऐप पेश किया गया है। ये ऐप जो है स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों की उपस्थिति ट्रैक करने और जवाबदेही में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि जो इस क्षेत्र में EAS के प्रसार और प्रभाव से निपटने के लिए कार्य चिकित्साएँ उपलब्ध है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5th नंबर आप लोग के समकुछ इस तरह से, चलिए 5th नंबर क्वेश्चन आप लोग के समकुछ इस तरह से। हाल ही में खबरों में जो है INS किल्टान के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है, ये आपको जानना है। INS किल्टान जो एक पनडुब्बी है, रोधी आपका युद्धस्थ आपका स्टील्थ कॉर्वेट है।
बिल्कुल ये बात सही है। इसे रूसी और भारतीय नौसेना के सहयोग से निर्मित किया गया है, ये आपका गलत है, ये आपका आंसर हो जाएगा। INS किल्टान जो है उन्नत के सेंसर और हथियार प्रणाली से युक्त है, ये भी बात सही है। यह भारत का पहला प्रमुख आपका युद्धपोत है जिसकी अधिरचना जो है पूर्णतः आपका मिश्रित कार्बन फाइबर्स सामग्री से बनी है, यह भी बात है आपको सही व्याख्या दे सकते हैं इसका। INS जो है आपका ऑप्शन आपका बी है। INS चिकलटान एक आपका जो है स्वदेशी आपका निर्मित जो है पनडुब्बी है रोधी युद्धस्थ स्टील कॉर्वेट है जो कि प्रोजेक्ट 28 के तहत आपका 4 कामरोड श्रेणी के कॉर्वेट में से तीसरा है। यह कार्बन फाइबर मिश्रित अधिरचना वाला भारत का पहला प्रमुख युद्धपोत है जो स्टीलता को बढ़ाता है, यानी स्टीलता को बढ़ाता है और ऊपरी भार को कम करता है और रख रखाव को लागत को भी, यानी कि आपको मेंटेनेंस का भी चार्जेस इसमें ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। चलिए याद रहेगा। हाल ही में जो आपका INS स्केलेटन से संबंधित आपका अगर आपने पढ़ रखा है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो वेल एंड गुड है, और नहीं पढ़ रखा है तो आप इससे रिवाइज कर सकते हैं। चलिए कोई क्वेश्चन आएगा, कोई डाउट रहेगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 में जो है कृषि आपका नेतृत्व पुरस्कार 2023 के किस राज्य को फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सर्वश्रेष्ठ राज्य किसको मिला है आपको बताइएगा? पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। इसका सही जवाब आपका है सबसे उत्कृष्ट आपको मिला है बिहार को, सबसे उत्कृष्ट। 21 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित जो है 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 में जो है बिहार को फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, हो सकता है ये सारे क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए और ये क्वेश्चन आपका इससे संबंधित आपका क्वेश्चन BPSC में देखने को मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में आवास और शहरी 7 नंबर क्वेश्चन आपका है। बिहार में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय MOHUA का वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन सा है? पहला शहर आपका है पटना। ये वाटर आपको जो आवास और शहरी जो है कार्य मंत्रालय का वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो पटना आपका है। देख सकते हैं जल आपका है सुरक्षित सीवेज निर्वहन और सेप्टिक टैंकों और सीवरों की सुरक्षित सफाई में सर्वोत्तम प्रथाओं के क्रियान्वयन के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का वाटर जो है प्लस जो है प्रमाण प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जो शहर बना है वाटर प्लस अगर प्राप्त मिला है इसको तो वो है पटना शहर आपका जो है राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष इस तरह से है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है, तो कथन विचार करते हैं। यह रिपोर्ट जो है संगठन IQAir द्वारा किया गया है, तो कौन सा सही है ये बताना है आपका। बेगूसराय जो है विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित आपका महानगरीय क्षेत्र है, ये भी बात है आपका सही है, आपका गलत है। आपका ऑप्शन भी सही होगा, इसमें देख सकते हैं। पहला गलत है कथन जो है स्विस आपका जो है संगठन जो IQA जो है यानी कि आपका जो है IQAir द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई रिपोर्ट है, दुनिया भर में सरकारी एजेंसियां और शैक्षणिक संस्थाओं गैर जो है लाभकारी संस्थाओं द्वारा संचालित निगरानी स्टेशनों में से डेटा प्राप्त करता है। आपका कथन दूसरा आपका जो सही है, सेकेंड स्टेटमेंट सही था। IQAir की हालिया वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में बेगूसराय जो है वर्तमान में दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र माना गया है, जिसमें वैश्विक स्तर पर जो है प्रमुख शहरों में सबसे अधिक औसत जो है आपका PM जो है 2.5 आपका इसका सांद्रता है, ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं, या फिर एयर क्वालिटी का जो है आपका जो मापदंड है इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका किस कारण से बेगूसराय ज़्यादा प्रदूषित है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो लोग बिहार से हैं, जो उन लोग को आइडिया होगा, जो लोग बेगूसराय के आसपास में हैं उनको तो और अच्छे से ये सारी प्रक्रिया पता होगा। रीजन है आप लोग को IOCL वहाँ पर फैक्ट्री है आपका बेगूसराय में, इसके कारण से आपका ये सारी चीज़ें हैं। मानव विकास सूचकांक जो है SDI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसके बारे में, और ये आपका जो है उत्तर का आपका सही उत्तर का चयन करना है। संयुक्त राष्ट्र विकास आपका कार्यक्रम जो है UNDP द्वारा हर साल जो है SDI जारी किया करता है, बिल्कुल बात सही है। नवीनतम रिपोर्ट में भारत का जो है 193 देशों में से 134 स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये दोनों बातें आपका सही है, दोनों बातें आपका C ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। कथन 1 भी आपका सही है, कथन 2 भी आपका सही है, दोनों आपका सही है। मानव विकास सूचकांक जिसको कहते हैं ह्यूमन आपका डेवलपमेंट इंडेक्स है SDI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है आपका UNDP द्वारा प्रति आपका वर्ष जीवन प्रत्यास्था आपका जीवन प्रत्यास्था शिक्षा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास स्तर का आकलन करने के लिए प्रकाशित करता है, ये आपका स्टेटमेंट जारी करता है। चलिए
95 में हो जाएगा आपको। 4 क्वेश्चन डिलीटेड है मैथ्स में, कंफर्म बता दीजिए, कंफर्म है आलम जी। चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र आपका जो है मानव विकास सूचकांक जो है SDI में भारत की रैंकिंग 2022 में जो है एक स्थान सुधार कर करके ये आपका जो है 193 देशों में 134 रह गई है, 34 हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने कुछ आपका आएगा, देख सकते हैं 10th नंबर क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले आप देख सकते हैं। ये PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है। हाल ही में जो है केंद्रीय जो है प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो रिकॉर्ड 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संदर्भ में अग्रिम मूल्य जो है निर्धारण समझौते क्या है? ये जो है ऐसे समझौते जो कि जो संबंधित पक्षों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पद्धति निर्धारित करते हैं। ये आपको बातें ये सही है, बाकी नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसकी व्याख्या दे सकते हैं। ये ऑप्शन सही है। वित्त वर्ष 2024 में CBDT ने करदाताओं के साथ आपका 125 अग्रिम मूल्य जो है निर्धारित समझौते APA पर हस्ताक्षर किए। APA का योजना का उद्देश्य जो है मूल्य निर्धारण विधियों को परिभाषित करके अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए अग्रिम जो है रूप से 5 वर्ष तक के लिए अंश लेंथ जो है मूल्य निर्धारित करके हस्तांतरण मूल्य निर्धारण में अब इसकी निश्चितता प्रदान करना होता है। ठीक है, इसका प्रदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जो है भारत का पहला प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला स्वदेशी आपका जीवाणु बताया गया है जो पश्चिमी भारत के आर्द्र भूमि और चावल के खेतों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऐसा कौन सा है आपका जो जीवाणु यानी कि वायरस आपको बता सकते हैं? इसका आंसर होगा D, मैथिलोक्यूमिस आपका ओराइजिस के नाम से जानते हैं इसको, मैथिलोक्यूरिस एमाइजिस के नाम से जानते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। आपका भारत में जो है देसी मेथनोट्रॉफिक आपको जो है मैथिलोक्यूसिस आपका ओराइजिस की जो पहली खेती चावल जो की खेतों में आर्द्र भूमि में से एकत्र की गई है, जिसको वेटलैंड कहते हैं आपको इंग्लिश में, जो मुख्य रूप से आपको जो है पश्चिमी भारत में स्थित है। जो जीवाणु यानी कि वायरस है, यह जीवाणु जो प्रकृति में विशेष रूप से आर्द्र भूमि और चावल के खेतों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि मिथोनोट्रॉफ के एक प्रमुख घटक के रूप में पहचाना गया है। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन, सकल पर्यावरण जो है उत्पादन सूचकांक जो है शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका सकल उत्पादन शुरू करने वाला पहला राज्य है आपका उत्तराखंड। देख सकते हैं उत्तराखंड जो है सकल पर्यावरण उत्पाद जो है आपका GEP जिसको कहते हैं आपका ग्लोबल आपको जो है इन्वायरमेंट प्रोडक्शन के रूप में जानते हैं, सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह सूचकांक 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, हवा, मिट्टी, पेड़ और पानी में, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। चलिए महिमा चौरसिया, हेलो जी। आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके इंग्लिश मीडियम के भी आपको प्राप्त हो जाएंगे, आपको आंसर के साथ सारी चीज़ प्राप्त हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर आपका देख सकते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में रहे आपका युगढ़ के बारे में कथनों में कौन सा कथन सही है आपको देख सकते हैं। ये आपका गगनचुंबी इमारतों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले स्टील के पुर्जे हैं, बिल्कुल गलत। ये इमारतों की नींव में उपयोग किए जाने वाले आपका प्रबलित कंक्रीट ढांचे हैं, ये भी गलत है। आपका भूमिगत आपका समर्थन के लिए आपका सुरंग परियोजनाओं में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी गलत है। इसका उपयोग मुख्य रूप से आपका एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए, पुल निर्माण के लिए यूज किया जाता है, ये बात आपका सही है। हाल ही में जो समाचार में आपका गटर के रूप में उसको जानते हैं या गटर के रूप में जानते हैं। इंग्लिश में इसका अगर टर्म देखें, 13 नंबर क्वेश्चन गिड्डर के रूप में जानेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? दीज आर द मेनली यूज्ड इन द ब्रिज कंस्ट्रक्शंस फॉर द एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में जानते हैं इसको। इसकी व्याख्या देख लीजिए। यू गिड्डर जो है बड़ी आपका प्री स्टेट कंक्रीट ढांचे है जिसका जो आकार जो है यू जैसा होता है, यू आपका इस तरह से, और आमतौर पर जो है एलिवेटर सड़कों, पुलों और मेट्रो कॉरिडोर के उपयोग किया जाता है। इसका आकार जो है संरचनात्मक दक्षता प्रदान करता है, जिससे वे एलिवेटेड ट्रैक और सड़कों के भार को सहन करने के आदर्श बन जाते हैं। वे आमतौर पर निर्माण की गति देने के लिए पहले से ही तैयार किए जाते हैं। हाल ही में देश का पहला जो है 31 मीटर जो है यू गटर बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया है। कहाँ पर किया गया था? आपका 31 यू गटर आपको जो है बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है आपका 13 हो गया, 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए टोटली 150 क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो है कंप्लीट करने की कोशिश किया जाएगा इसमें। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023 की विशेषता है, तो कौन सा आपका इसमें सही उत्तर बताना है। मल्टी मॉडल आपका लॉजिस्टिक पार्क है, आपका जो इसमें लेटेस्ट आपका जो अपडेट भी आया है, करंट में आपको लोग इसको पढ़ रहे होंगे। आपका कंटेनर फ्रंट आपका स्टेशन है, ग्रेट और वेयर हाउस है, इनलैंड आपका कंटेनर डिपो है। इसमें ये चारों बातें आपका सही है, डी ऑप्शन इसका सही है, देख सकते हैं इसकी व्याख्या को। इस बिहार सरकार ने हाल ही में आपका बिहार जो है लॉजिस्टिक नीति 2023 के जो है प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य मौजूदा गोदाम और लॉजिस्टिक बुनियाद ढांचे को उन्नत करके निजी निवेश को बढ़ावा देना, साथ ही भंडारण क्षमता में आपका वृद्धि करना होता है। नीति की विशेषता जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, लॉजिस्टिक आपका जो है पार्क होगा, ग्रेट एंड एयरवेज हाउस होगा, आपका वेयर हाउस ग्रेट एयर आपको जो है ए वेयर हाउस होगा, आपका अंतर्देशीय आपका कंटेनर डिपो होगा, शीत आपका भंडारण सुविधा होगा, यानी कि ठंडे के समय में भी आपको इसको भंडारण कर सकते हैं, कंटेनर आपका फ्रंट स्टेशन भी होगा। तो ये सारे 5 पॉइंटर को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में समाचार पत्रों में रहा इनसेट आपका 3DS मिशन के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर कौन जो है विचार करना है, सही कौन सा इसके बारे में चर्चा करना है। आपका सही क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए यह पूरी तरह से जो है भारतीय भूग आपका जो है वैज्ञानिक सर्वेक्षण मंत्रालय द्वारा वित्त किया गया है। पूरी तरह से भारतीय नहीं है, बल्कि यह इसरो और आपका भारतीय मौसम विभाग जो है संगठन, जो मौसम विज्ञान संगठन जो है IMO के बीच एक संयुक्त प्रयास है। बिल्कुल बातें सही है। इसका उद्देश्य जो है आपका पृथ्वी की सतह की निगरानी करना और समुद्री अवलोकन करना होता है। तो ये सारे इनसेट जो है आपका 3D के लिए जो मिशन का इसका जो मेन मकसद होता है, आपका इसरो और IMO के बीच में संयुक्त प्रयास से बना है। इसका उद्देश्य पृथ्वी की निगरानी करना और साथ साथ समुद्री के अवलोकन करना है। तो दोनों बातें आपका सही है, आपका बी ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। देख सकते हैं इसका पहला कथन आपका गलत था, जो कि इसरो ने संयुक्त जो है पृथ्वी विज्ञान आपका मंत्रालय ने पूर्ण वित्त पोषण के साथ जो है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मौसम विज्ञान और आपदा चेतावनी जो है उपग्रह इनसेट 3D लॉन्च किया था। ये आपको पूछा गया था, देख सकते हैं पूरी तरह से भारत में वैज्ञानिक का नहीं बल्कि इसरो का है, समझ सकते हैं। ये इसरो ने जो है इसरो ने आपको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आपका यानी कि MOES से पूर्ण वित्त पोषण के साथ श्रीहरिकोटा जो है के सतीश धवन आपका अंतरिक्ष केंद्र से मौसम विज्ञान और आपदा चेतावनी उपग्रह से इनसेट 3D लॉन्च किया गया। दूसरा कथन आपका सही है, तीसरा भी आपको मैंने बताया। यह उपग्रह जो है मिशन जो है इसरो और भारतीय मौसम विभाग जो है मौसम विज्ञान संगठन के बीच में एक संयुक्त पहल है, और यह इनसेट 3D श्रृंखला का तीसरा उपग्रह है। यह श्रृंखला का पहला उपग्रह इनसेट 3D 2023 में लॉन्च किया गया था। इनसेट 3 कथन 3 भी सही है। इस ग्रह को पृथ्वी की सतह पर की निगरानी करने और समुद्री अवलोकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह विभिन्न उपग्रहों के लिए मूल्यवान आपको मौसम संबंधित डेटा प्रदान करने के साथ साथ उपग्रह सहायता और खोज और बचाव सेवाएं भी प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन पर। 3 से 4 बार आपका रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, यहीं पर ताकि आपको याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट है आप लोग के समकक्ष है 16 नंबर क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को लगाइए, इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चलिए इसका है वैश्विक धन आपका ऑपरेशंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए और सही क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। IMF जो है जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, वैश्विक जो है धन प्रेषण प्रवाह का वार्षिक अनुमान जो है प्रकाशित करता है। ये क्या है, बातें सही है, बिल्कुल ही गलत है। 2023 में जो है धन आपका प्रेषण प्रवाह में भारत पहले स्थान पर है, यानी धन को जो है आपका लेने में। उसके बाद मैक्सिको का स्थान है। तो आपका जो दूसरी बात है आपका सही है, बी ऑप्शन इसका सही दे सकते हैं इसकी व्याख्या को। विश्व जो है बैंक वैश्विक आपका जो है प्रेषण आपका प्रवाह के वार्षिक अनुमान जो है
प्रकाशित करता है। यह दर्शाता है कि भारत में प्रेषण की वृद्धि 2023 की तुलना में जो है 24 में आधी होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण है तेल की गिरती कीमतें और उत्पादन में कटौती के बीच में जीसीसी के देशों से होने वाले बही प्रवाह जो है बहिर्वाह में कमी आना। तो ये सारे रीजन्स है। नेक्स्ट है कथन 2 आपका सही है। भारत में प्रेषण जो है 2023 में 11% से अधिक बढ़ करके 125 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जिससे ये मैक्सिको आपका 67 बिलियन और 50 चीन में आपका 50 बिलियन जैसे देशों से आगे अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रख सकेगा। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। हाल ही में समाचार पत्रों में वन आपका अभ्यारण्य के निम्नलिखित में से युग्मों का प्रचार करना है। वन अभ्यारण्य और उसका स्थान कौन सा है और इसमें से कितने सही है आपका वन अभ्यारण्य। तो सीधे इसके आंसर आपको बताते हैं। केवल इसमें 2 सही है। कौन कौन सा? जिम कॉर्बेट आपको पता है आप लोग को, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में आपका। और बताइए, चलिए आपका व्याख्या बताते हैं। नावदा जो है आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में आता है। नावदा आपको जो है इसमें मेघालय दिया गया है, जो कि गलत है। मेघालय नहीं, आपका ये अरुणाचल प्रदेश में, एपी में। और दूसरा आपका है जिम कॉर्बेट, आप लोग को पता होगा, उत्तराखंड में। पोंगल डैम आपका जो है अभ्यारण्य जो है आपका हिमाचल प्रदेश में। गुरु घासीदास जो है अभ्यारण्य जो है छत्तीसगढ़ में। घासीदास आपका जो है गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में। तो ये आपका सिर्फ 2 आपका सही है, जिम कॉर्बेट और छत्तीसगढ़, आपका केवल 2 सही है। इसमें इस तरह के जो क्वेश्चन अगर आता है, अगर आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस है तो ही लगाइए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दीजिएगा। कई क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको छोड़ना होता है, आपको छोड़ना होता है। हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए नहीं जाते हैं। अगर बीपीएससी 70 की बात करें 150 क्वेश्चन आएंगे और आपका जनरल का कटअप मैक्सिमम आपका लास्ट टाइम में 91 गया है। अगर इस बार क्योंकि सीटों की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग सेलेक्ट होंगे, 2000 से ज़्यादा लोग हैं आपका सीटों की संख्या है, तो 20,000 लगभग 30,000 लोगों को सेलेक्ट करेंगे। अब बीपीएससी का कोई रूल नहीं होता है कि 10 गुना सेलेक्ट करेंगे, 15 गुना, 20 गुना। आने वाले समय में इलेक्शन का समय है तो वो हो सकता है 30 गुना 40 गुना भी वो सेलेक्ट कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है उस पर। तो आप लोग ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जनरल का अगर बात करें, जनरल मेल की अगर बात करें, यूआर मेल के लिए, तो अब 95 का या 100 का टारगेट लेके चलेंगे तो अभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन आप उसको स्किप भी कर सकते हैं या फिर उसको कम लगाइए, 110 120 लगा कर आते हैं, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन पर। इसकी व्याख्या मैंने बता दी आप लोग को। 18 नंबर क्वेश्चन पर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना जो है प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए आपका इंटरनेट पोर्टल का पूरा नाम क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म। इसका जब भी फुल फॉर्म इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो इंग्लिश में मीडियम में चल जाएगा। इंटरनेट का जो है, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स नेटवर्क, इमरजेंसी रिस्पॉन्स या इन्वायरमेंट रिसर्च नेटवर्क। इसका सही जवाब होगा एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क में, आपका याद रहेगा। ER से एजुकेशन, आपका जो है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, NE2 फॉर नेटवर्क, एजुकेशन, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च, NET नेट का फॉर आपको नेटवर्क का आपका जो है फुल फॉर्म है। चलिए याद रखिएगा। इसकी व्याख्या हम एक बार दिखा देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना जो है प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भारत का पहला व्यापक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ER नेट पेश किया है। मूल्यवर्धी आपको जो है सेवाएं DNS आपका जो है डोमेन नाम सिस्टम जो है और डोमेन पंजीकरण प्रदान करता है, यानी कि कहाँ से आपका IP एड्रेस, ये सारी चीज़ यहाँ से प्राप्त कर लेंगे ये जानकारी। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की नवीकरणीय जो है आपका जो ऊर्जा क्षमता वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कौन सा सही है आपको बताना है, कौन सा सही है आपको इसमें चर्चा करना है। चलिए, भारत 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विश्व में तीसरे स्थान पर, ये आपका तीसरे नंबर पर नहीं है। चलिए, जो पिछले दशक में भारत की नवीकरणीय क्षमता जो है 165% की वृद्धि हुई थी, ये आपका बात सही है, केवल आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए, स्थान इनका देख सकते हैं। भारत जो है वर्तमान में 5वां स्थान पर है। पहला कथन आपका गलत था, क्योंकि वर्तमान जो स्थानीय नवीकरणीय जो है ऊर्जा क्षमता में के लिए जो है दुनिया में 4थे स्थान पर है। वहीं पवन ऊर्जा में अगर बात करें, ये आपका 4थे स्थान पर है, सॉरी। और पवन ऊर्जा की बात करें 4थे स्थान पर है, और सौर जो है फोटोवोल्टिक जो है क्षमता में 5वें स्थान पर है। कथन 2 आपका जो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा जो है RE, इसको कहते हैं रियूजेबल जो एनर्जी है, क्षमता पिछले
पिछले एक दशक में जो है यानी पिछले 10 सालों में 165% वृद्धि हुई, जो 2024 में 76.38 गीगावाट से बढ़कर करके 203.1 गीगावाट। आपका गीगा का मतलब होता है 10 पर पावर, आपका बताइएगा कमेंट बॉक्स में। गीगा, मेगा, टेरा आप पे का आपको सब लोग देखे होंगे, नो इसका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तीसरे वायरस के बारे में चर्चा करना है आपका। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2024 का विषय क्या था? एक सतत जो है भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण चाहिए आपका। इसका इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, इस तरह से देख सकते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ द थर्ड वॉइस ग्लोबल आपको साउथ समिट 2024 एंड एम्पावरमेंट ग्लोबल साउथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए? इसकी व्याख्या के देख सकते हैं इस तरह से। भारत ने हाल ही में वर्चुअल प्रारूप में यानी कि ऑनलाइन माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है VOGC के तीसरे संस्करण की मेजबानी की, जिसमें देश के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को शामिल किया गया है। इस सम्मेलन का जो है एक विषय था जिसका एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण चाहिए आपको, दक्षिण के बारे में चर्चा किया। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 21st पर चलते हैं। 21st नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने कुछ इस तरह से बताइएगा। बिहार सरकार द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्वास्थ्य पहल शुरू किया गया है? तो इसके सही उत्तर क्या क्या है? तो ये मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना भी शुरू किया गया। सबके अतिरिक्त जो है स्वास्थ्य योजना, ये भी बात सही है। आपका वंडर ऐप भी है और अश्विन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो ये आपको चारों बातें इसकी सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। मुख्यमंत्री जो है डिजिटल स्वास्थ्य आपका योजना, ये पहल आपका बिहार सरकार द्वारा और स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने और स्वास्थ्य सुविधाओं को तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य योजना, इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है। वंडर ऐप, यह ऐप डिजिटल स्वास्थ्य समाधान और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक स्वास्थ्य पहल के रूप में पेश किया गया था। अश्विन पोर्टल, यह पोर्टल लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि के वितरण की सुविधा प्रदान करता है और प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यह पोर्टल बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जो है समाचार पत्रों में देख सकते हैं, हाल ही में समाचारों में रहे जीविका लाइब्रेरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका उद्देश्य पुस्तकालयों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी शिक्षा को समर्थन प्रदान करना। बिल्कुल ये बातें सही है, जीविका लाइब्रेरी। इसमें प्रत्येक पुस्तकालय की निगरानी जो है विद्या दीदियों के द्वारा की जाती है, विद्या दीदियों के द्वारा की जाती है। तो दोनों बातें आपका सही है, दोनों बातें आपका सही, सी ऑप्शन सही है। बिहार में जीविका लाइब्रेरी पहल उद्देश्य जो है 434 अतिरिक्त ब्लॉक में पुस्तकालय स्थापित करके ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना है। प्रत्येक पुस्तकालय की देखरेख विद्या दीदियों द्वारा की जाती है। इस कार्यक्रम की योजना पर राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक पुस्तकालय स्थापित करने की है। चलिए इसके व्याख्या देखते हैं। फुलवाड़ी जो है ब्लॉक में स्थित कुकुड़ी गांव में जल्द ही 101वीं लाइब्रेरी खुलने वाली है। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन। लोकतंत्र रिपोर्ट 2024 जिसने भारत को सबसे खराब तानाशाह में से एक करार दिया है, किसके द्वारा जारी किया गया था? ये आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, BDAM इंस्टीट्यूट के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, या फिर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आपका दे सकते हैं, इसका सही आंसर आपका है 23 का BDAM आपका जो है इंस्टीट्यूट के द्वारा। लोकतंत्र रिपोर्ट 2024 में जिसमें भारत का सबसे खतरनाक जो है खराब तानाशाह में करार दिया है, सबसे खराब तानाशाह। लोकतंत्र रिपोर्ट 2024 में जो है BDAM यानी कि वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, वैराइटीज ऑफ, BDAM का मतलब होता है वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, संस्था द्वारा आपका प्रकाशित किया गया, जो विश्व स्तर पर लोकतंत्र की स्थिति का आकलन करता है। इसमें आप देख सकते हैं सबसे खराब आपका तानाशाह में एक करार दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष 24 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जो AFCU जो है 23 एशियाई कप 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपको कतर में किया गया है। इसका देख सकते हैं AFC जो है आपका अंडर-23 एशियाई कप का जो है छठा संस्करण कतर में आपको जो है 15 अप्रैल से 3 मई 2024 तक आयोजित किया गया है, जिसमें एशिया भर से
आपका 16 टीमें जो प्रतिष्ठित एशियाई चैंपियनशिप की प्रतिस्पर्धा जो है कर रही थी। यह टूर्नामेंट न केवल खिताब के लिए लड़ाई गई थी बल्कि पेरिस 2024 के ओलंपिक के लिए एक महत्वपूर्ण क्वालिफाइंग इवेंट भी था। शीर्ष 3 टीमों ने क्वालिफाई करने की आपका स्वचालित यानी ऑटोमेटिक योग्यता हासिल की, जिससे भाग लेने वाले देशों के लिए दांव और भी अधिक बढ़ गए हैं। चलिए नेक्स्ट, और इस वीडियो का लास्ट वीडियो रहेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 25 क्वेश्चन आप करते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन है। मैथ रीजनिंग के साथ हम एक एक क्वेश्चन हम करवाएंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ। डोंट वरी, विद आपका शॉर्टकट, क्योंकि मैथ रीजनिंग अगर लास्ट में देखेंगे तो उसका सॉल्यूशंस आप लोग को करवाना पड़ेगा। इसमें जो सॉल्यूशन दिया गया है उसके बेसिस पर आपको करना संभव नहीं है, इसलिए बता रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। भारत की पहली बहुउद्देशीय आपका जो है हरित रिपोर्ट जो है हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? ये आपका HP में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में। भारत की पहली बहुउद्देशीय आपका हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना, इसको इंग्लिश में भी आप एक बार देख लीजिए, कई क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। इन विच स्टेट हैज इंडिया एज द फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड? आपका हिमाचल प्रदेश में। इसकी व्याख्या को हम बता देते हैं। सतलज जल आपका विद्युत निगम जो है, सतलज जल आपका जो है विद्युत निगम के अधिकारियों के अनुसार जो है 1500 मेगावाट क्षमता वाले भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित जो है हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में नाथपा झाकड़ी जिसको कहते हैं नाथपा हाइड्रो पावर स्टेशन जो है में किया गया है। तो आज इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आपका हिस्ट्री का क्लासेज लिया जा रहा है जो कि आपका वैदिक काल तक आपको कंप्लीट किया गया है। नेक्स्ट आने वाले समय में हम उत्तर वैदिक काल और बाकी हम एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री, फिर आपका मिडेवल उसके बाद मिडेवल, उसके बाद आपको मॉडर्न कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग को भली बात ही पता है हिस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंस है। आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे या फिर BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे होंगे, लगभग 30 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से आएगा। उसके बाद आपका साइंस का पोर्सन मैंने बायोलॉजी एक एक चीज़ मैंने कंप्लीट कराया, इससे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और साइंस टेक मिलाकर 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता है। और आपका करंट अफेयर्स भी हम करवाएंगे। करंट अफेयर्स से लगभग 35 क्वेश्चन आपका आता है। बिहार स्पेशल ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवाया है इस विद्युत घटना चक्र और एडिटोरिया का बुक के साथ। यहाँ से भी आपका 25 क्वेश्चन, अगर ये 4 सब्जेक्ट भी आप करके जाते हैं और इस पर 90% एक्यूरेसी भी अगर आप लाते हैं, 100% किसी की गारंटी नहीं होती है, वो एक्सेप्शन केस होता है। अगर आप इसमें 90% या 95% एक्यूरेसी के साथ अगर आप क्वेश्चन कर भी लेके आते हैं तो ऑलमोस्ट आप अगर देखेंगे तो आपका 120 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। 120 क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आप इसमें से 110 भी एक्यूरेसी के 95% एक्यूरेसी या 90% एक्यूरेसी भी लेंगे तो 9×8 = 72 तो आपको ऑलमोस्ट 108 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा 90% अगर आप चलते हैं तो भी। और टारगेट है आप लोग का सिर्फ 100+ लाना, 100+। बाकी भी सब्जेक्ट आप करिए, मतलब उसका भी हम करवाएंगे। ये नहीं करें कि किसी सब्जेक्ट को आप छोड़ के चलिए। BPSC के भी खेला कर सकता है, आप पॉलिटी को भी देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स के भी 12-13 क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी 12-13 क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी से आपका इंडियन ज्योग्राफी, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी तीनों मिला करके आपका लगभग 15 से 16-18 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। मैथ रीजनिंग मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, इसमें अब ऐड ऑन नहीं किया गया। 10 क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आपका आता है, 10 क्वेश्चन आपका यहाँ से, टोटल मिलाकर आपका 150 क्वेश्चन आएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बार बार देता रहता हूँ। कॉन्फिडेंस बना कर रखिए, सभी सब्जेक्ट को करने की कोशिश मत कीजिए। PT क्वालिफाइंग नेचर है। कई लोग को मैंने पैनिक होते हुए देखा है, यानी कि बहुत परेशान हो रहे हैं कि मेरे ये ज्योग्राफी छूट रहा है, मेरा इकोनॉमिक्स छूट रहा है, मेरा पॉलिटी छूट रहा है, मेरा लक्ष्मीकांत छूट रहा है, मेरा स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ पाया हूँ। मत कीजिए, उतना टेंशन मत लीजिए। PT क्वालिफाइंग नेचर है। अगर इसमें 150 में 150 नंबर भी अगर आपको आ जाता है, अगर आप प्राप्त कर लेते हैं